अब खबर योगी सरकार के बड़े कदम से जुड़ी हुई है। योगी सरकार एक नई तबादला नीति लागू करने जा रही है। नई नीति में किन अहम बदलावों को मंजूरी मिल सकती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार एक नई तबादला नीति लागू करने जा रही है, जिसका मुख्य केंद्र उन कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाना है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। सरकार ने नीति में मानवीय संवेदनाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी, साफ और तेज बनाना है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और काम की रफ्तार बढ़ेगी। राज्य सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। नई नीति में किन अहम बदलावों को मंजूरी मिल सकती है, आइए जानते हैं। नई नीति के अनुसार किसी भी जिले में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य होगा। मंडल स्तर पर 7 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के लिए अधिकतम 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए ये सीमा 10% रखी गई है। अगर जरूरत पड़े तो विभागीय मंत्री की विशेष अनुमति से इन सीमाओं को बढ़ाया भी जा सकता है। विभाग के प्रमुखों को तबादला प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। इसके अलावा नई नीति में दिव्यांग कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखा गया है। जिन कर्मचारियों की दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा है, उन्हें सामान्य तबादलों से छूट मिलेगी। अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी खुद तबादला चाहे तो उसे अपनी पसंद के जिले में प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कर्मचारियों के परिवार में गंभीर दिव्यांग सदस्य हैं, उन्हें भी उनकी इच्छा के अनुसार तैनाती दी जाएगी। सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी के लिए भी राहत के रास्ते खोले हैं। सरकारी सेवा में काम करने वाले पति पत्नी को एक ही जिले या पड़ोस के जिलों में तैनात करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। विभागाध्यक्षों को पूरी तबादला प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। ये नई ट्रांसफर नीति प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा कुशल बनेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।